गौतम गंभीर ऐसे ही इलाके के एक धनी परिवार से आते हैं। नामचीन मॉडर्न स्कूल से पढ़े हुए हैं। वो कहते हैं कि उनका बचपन नाना से बंटवारे की भयावह कहानियां सुनते हुए बीता। इन कहानियों ने गंभीर को प्रभावित किया। मेरे परिवार को पाकिस्तान से भागकर यहां आना पड़ा। जो कहानियां मैंने बचपन में सुनी, उन्होंने मुझे लड़ने के लिए मजबूत बनाया, जो कि एक खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी होता है। गंभीर के ओपनिंग जोड़ीदार सहवाग कहते हैं कि जाट बाहुल्य नजफगढ़ इलाके में पले बड़े होने की वजह से वो बचपन से ही दिमागी तौर पर काफी कठोर हो गए थे। नजफगढ़ वेस्ट दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर पड़ता है। हमारा इलाका गैंगवॉर और लड़ाइयों के लिए जाना जाता था। यहां तक कि मैंने अपने घर के सामने 2 बिजनेसमैन का कत्ल होते हुए देखा है। एक बार आप मर्डर देख लो, फिर फास्ट बॉलर से कौन डरता है, सहवाग कहते हैं। अपने आसपास क्रिकेट के संसाधनों की कमी के चलते सहवाग को हर दिन लगभग 2 घंटे सफर करके वेस्ट दिल्ली की एक और कॉलोनी में क्रिकेट खेलने के लिए पहुंचना पड़ता था। वो याद करते हुए बताते हैं, मैं सुबह 5 बजे उठकर 7 बजे स्कूल पहुंचता था। फिर 1 बजे जब स्कूल खत्म हो जाता था तो 1 घंटा मैं स्कूल में ही सोता था। फिर मैं अपने स्कूल के क्रिकेट ग्राउंड पहुंचता था, जहां मैटिंग बिछाता था और पिच पर पानी डालता था। फिर 3 से 6 तक प्रैक्टिस करता था और घर 8:30 तक पहुंचता था। घर पहुंचकर तुरंत ही सो जाता था। आज नजफगढ़ में 10 क्रिकेट एकेडमी हैं, जहां छोटे बच्चे अपने हीरो की तरह बनने के सपने को पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो नजफगढ़ के नए नवाब बनना चाहते हैं। हालांकि 1980 के दशक में वहां एक भी ढंग का मैदान नहीं था, इसलिए सहवाग का शुरुआती वक्त पथरीली सड़क पर टेनिस बॉल के साथ क्रिकेट खेलते बीता। दिल्ली के पास रमाकांत आचरेकर के लिए एक जवाब था। उस्ताद तारक सिन्हा का 1969 में शुरू किया गया सोनेट क्रिकेट क्लब। तारक सिन्हा आचरेकर की ही तरह ये दावा कर सकते थे कि उन्होंने एक पूरी इंडियन टीम को कोच किया है। इस क्लब को दिल्ली के गैर एलिट युवा जमात के लिए क्रिकेट में और भी ज्यादा संभावनाएं बनाने के लिए अस्तित्व में लाया गया था। इंडिया के लिए खेलने वाले फास्ट बॉलर अतुल वासन याद करते हैं कि कैसे बिना अपने खुद के क्रिकेट मैदान वाले सोनेट क्लब के लड़के गुजर करते थे। उनके पास विकेट नहीं था, इसलिए वो मैटिंग का इस्तेमाल करते थे। अक्सर मैटिंग को एक लड़का अपनी साइकिल पर लेकर चल रहा होता था। हम मुश्किल हालातों में बड़े हुए हैं। इसने हमें और भी मजबूत बना दिया था और हम सफल होने के लिए और ज्यादा आतुर थे। हम लड़ाई के लिए तैयार किए गए पंजाबी लड़के थे, जो हमेशा नेशनल स्टेडियम से आने वाले एनआईए के एलिट बच्चों को हराना चाहते थे। हम मजाक में कहते थे कि उनकी कारें और हमारा दिल बड़ा है, वासन कहते हैं। 1980 के दशक के बीच तक दिल्ली की टीम में 9 खिलाड़ी सोनेट क्लब से आए थे। इनमें राजकुमार शर्मा का नाम भी शामिल था। राजकुमार एक ऑफ स्पिनर थे, जिन्होंने 6 सालों में दिल्ली के लिए मात्र दर्जन भर मैच ही खेले। इन मैचों में एक मैच इमरान खान की पाकिस्तान टीम के खिलाफ साल 1987 में खेला गया था। उस मैच को याद करते हुए राजकुमार शर्मा कहते हैं, मुझे सलीम इलाही ने लगातार छक्के मारे थे। शर्मा ने 200 बच्चों के साथ जेवियर कॉन्वेंट स्कूल क्रिकेट ग्राउंड में मई 1998 में वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी शुरू की। विराट उस एकेडमी में आने वाले शुरुआती बच्चों में से एक था। उस वक्त विराट 9.5 साल का था। राजकुमार शर्मा को अभी भी सब कुछ वैसा ही याद है। मुझे याद है, एक सुबह इसके पापा इसे और इसके भाई विकास को स्कूटर से ले आए थे और बड़े प्यार से मुझसे बोले, इसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, प्लीज इसका ख्याल रखिएगा। इस वक्त तक विराट का क्रिकेट पश्चिम विहार इलाके में एक मिडिल क्लास कॉलोनी में अपनी से बड़ी उम्र के लड़कों के साथ ही सीमित था। मैं टीवी पर सचिन को खेलते देखता था और उनके कुछ शॉट्स को कॉपी करने की कोशिश करता था।
मेरी कॉलोनी के दोस्त मुझसे इतने इंप्रेस हो गए थे कि वो मुझसे कहते थे कि मुझे एक ऐसी जगह जाना चाहिए जहां मुझे और सीखने को मिले। वो मैं अपने पापा के पास गया और उनसे कहा कि मुझे खेलना था। तभी पापा मुझे शर्मा सर के पास ले गए। कोहली याद करते हुए कहते हैं, 200 रुपए प्रति महीने की रजिस्ट्रेशन फीस देकर विराट कोहली वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में मेंबर बन गए। कोच साहब कहते हैं, जब मैंने पहले दिन इसे खेलते देखा, मैं समझ गया था कि इसमें कुछ स्पेशल है। मुझे सबसे पहले जो बात दिखाई दी वो थी इसकी ताकत और इसके शरीर की हरकत। मुझे याद है, एक बार हम कोई प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे और विराट थर्ड मैन पर फील्डिंग कर रहा था। वो 10 या 11 साल का ही रहा होगा। उस वक्त वो हल्का सा मोटा हुआ करता था, लेकिन 75 यार्ड से उसने एक सपाट थ्रो फेंका और बैट्समैन को रन आउट कर दिया। शर्मा को विराट की एक और क्वालिटी खासी अच्छी लगी, उनकी निडरता। वो मात्र 11 साल का था और अंडर 12 नेट्स में बैटिंग करता था, लेकिन वो बार बार बड़े और तेज बॉलर्स को अंडर 15 नेट्स में खेलने के लिए कहता रहता था। वो उनके सामने टिका रहा और आराम से बैटिंग की। एक बार उसके हाथ पर चोट लग गई तो उसकी मां मेरे पास आई और मुझसे बोली, प्लीज इसे अभी बड़े बच्चों के साथ मत खेलने दीजिए। शर्मा याद करते हुए कहते हैं, ऐसा कतई नहीं होने वाला था कि एक छोटी सी चोट विराट कोहली के क्रिकेट के प्रति अगाध प्रेम को रोकने वाली थी, खासकर बैटिंग के लिए। एकेडमी गुरुवार से इतवार तक चलती थी और मैच साल भर खेले जाते थे। मैं विराट को हर हफ्ते 3 से 4 मैच खिलाता था। ज्यादातर 40 ओवर के गेम होते थे। इसके बाद हम नेट्स में वापस प्रैक्टिस करने आते थे। मुझे हमेशा यह देखकर हैरानी होती थी कि विराट अपने खेल के साथ कितना ज्यादा जुड़ा रहता था। यहां तक कि मैं उसे चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेजता था तो वो भी शुरुआत से ही पैड पहने बैठा रहता था। जब वो बैटिंग करने जाता था, वो कभी भी आउट नहीं होना चाहता था। वो अक्सर ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेता था, जिससे उसे अगले ओवर की पहली गेंद खेलने को मिले। वो इनिंग्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था और जब वो बैटिंग नहीं कर रहा होता था, वो बॉलिंग करना चाहता था या फिर कैच लेना चाहता था। वो खाली नहीं बैठता था, उसमें इतनी सारी ऊर्जा भरी हुई थी। शर्मा बताते हैं, विराट कोहली इसी बारे में कहते हैं, हमारा क्लब उस वक्त इतना बड़ा क्लब नहीं था। उसमें इतने बड़े प्लेयर्स नहीं थे जैसे दिल्ली के बड़े बड़े क्लब्स में होते थे। इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि मुझे हर मैच में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने चाहिए, जिससे मैं भी पहचाना जाऊं और मेरी टीम जीते। सारी मैच प्रैक्टिस मिली और साथ ही मेरी पूरी टीम मुझ पर डिपेंड करने लगी, तो मुझे शुरुआत से ही अपने दिमाग को मैच जिताने के लिए लगाना पड़ा। इसमें मैं दबाव झेलने लगा और प्रेशर की स्थिति में भी मैं शांत रहने लगा। सचिन के साथ कोहली की कितनी समानताएं हैं। बहुत ही छोटी उम्र से खेल के प्रति जुनून, एक ऐसा कोच जिसने बाप की तरह उसे पाला और साथ ही शांत और जुड़ा हुआ मिडिल क्लास परिवार। और अगर आचरेकर कभी सचिन को गड़बड़ी करने पर थप्पड़ मारने से नहीं झिझके तो शर्मा जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, जब भी मुझे लगा है उसने कोई गड़बड़ी की है, मैंने उसे मारा है। जब उसने कोई खराब शॉट खेला या फिर 60-70 रन बनाए जिसकी वजह से उसकी टीम हार गई, लेकिन इसने कभी भी हमारे बीच के रिश्ते पर कोई असर नहीं डाला। वो मेरे बेटे जैसा ही था।